हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में चार्ट जो ऑप्शन दिया है इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और कैसे चार्ट को इंसर्ट किया जाता है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चार्ट ऑप्शन दिया है क्यों दिया है, क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो ध्यान दो, आप लोग देखे होंगे कि ज्यादातर लोग रेशियो जो दिखाते हैं, ठीक है, मैच जो देखे हो ना, या मैच देखते हो, या अभी आप लोग इंटरनेट पे हमेशा कुछ ना कुछ ग्राफ आपको दिखते रहते हैं चार्ट के माध्यम से। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, मतलब यही है, उस चार्ट से यह इंडिकेट किया जाता है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, तो वहां पे चार्ट वैल्यू किस तरह से घटता बढ़ता है। जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसका चार्ट ग्राफ बहुत बड़ा होता है, जिसका कम होता है उससे कम होता है, उससे कम होता है तो उससे कम होता है। मतलब ये चार्ट से देखने से फायदा यह होता है कि हम लोग डायरेक्टली पता कर लेते हैं कि किसका रैंकिंग, किसका वैल्यू, किस एड्रेस का रिपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो वहां पे चार्ट से फायदा यही होता है कि हम ग्राफ के माध्यम से आसानी तरीके से उस रिपोर्ट को देख लेते हैं और हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे चार्ट कैसे शो कराते हैं, क्या प्रोसेस है, वह सीखेंगे। चलो अब किस पे हम सीखेंगे ये समझो। मान लो मैं एक व्यापारी हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे सेल कर रहा हूँ? पड़रौना में, कसिया में, रामकोला में। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3-4 जगह मैं सेल कर रहा हूँ। मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, एक रेशियो चेक करना चाहता हूँ कि किस एड्रेस में सबसे ज्यादा सेल हुआ। क्या समझे? किस एड्रेस में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, वह चार्ट के माध्यम से देखना चाहता हूँ कि जब भी उस चार्ट में वैल्यू चेंज हो तो चार्ट में घटे बढ़े, मतलब बड़ा छोटा हो। ठीक है, और जब हमारा क्या हो, हम आसानी तरीके से ग्राफ के रूप में हम रिपोर्ट देख सके और उस रिपोर्ट को दिखा सके और प्रिंट कर सके, तो वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं चार्ट ऑप्शन का। जो नहीं होता, देखिए लिखा रहता है किसका रंग ज्यादा है उसका ग्राफ ज्यादा होता है, विकेट कम होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, मतलब रेशियो दिखाया जाता है चार्ट के माध्यम से। मतलब देखते हो हमेशा अपडेट नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद अपडेट करते हैं सब। मान लो कितना रन बना दिया, ठीक है, कौन सा ओवर चल रहा है, मतलब कुछ देर में फिर से अपडेट हो जाता है, फिर से ग्राफ घटता बढ़ता है। ठीक है, तो किस पे घटता बढ़ता है? वैल्यू पे, अमाउंट पे। तो यह चार्ट उसी के अनुसार चलेगा। अब चार्ट कई सारे तरीकों से बना सकते हैं, पाई चार्ट ले सकते हो, लाइन चार्ट ले सकते हो, कॉलम चार्ट ले सकते हो, ठीक है, हायरार्किकल चार्ट ले सकते हो। अब जैसा डाटा होता है वैसे हम लोग चार्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, डाटा को दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं और रिपोर्ट को शो कराते हैं। तो चलिए मैं आपको सेल रिपोर्ट्स के सहारे मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, वह हम लोग सीखते हैं। तो आते हैं और क्लिक करते हैं चार्ट पे, दिख रहा है। अब चार्ट पे क्लिक करते देखो इतने ऑप्शन दिए हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार। तो सबसे बेटर होता है पहले कॉलम का इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके बाद मैं लुक चेंज करके दिखा दूंगा अलग अलग। तो कॉलम पे आया और ओके कर दिया। देखो ये चार्ट भी यहाँ पे आ गया, आया। और यहाँ पे एक्सेल में देखो कुछ, देखो चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पे एक्सेल का देखो ये डायग्राम भी ओपन हो गया, दिख रहा है आपको। डाटा यहाँ पे बनाएंगे लेकिन शो यहाँ पे होगा। तो चलिए रिपोर्ट कौन सा है, तो मैंने बताया कि यह जो रिपोर्ट है यह पडरौना का है। किस एड्रेस का है? पडरौना। मंथ भी लिख सकते हो ना आप लोग, बोलो। उसका यह कहाँ का है? कस्या का। और यह कहाँ का है? रामकोला का। तुम खट्टा लिख देना, ठीक है, इंटर दबाएंगे। और कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी में देखो हमने क्या क्या बेचा है, ठीक है, या किस किस मंथ में बेचा है, ये भी तो मेंशन कर सकते हैं। चलो आज बताते हैं हमने क्या क्या बेचा है। कीबोर्ड, फिर से नीचे आएंगे, माउस, फिर से नीचे आएंगे, लैपटॉप,
पीसी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा ना आपको, तो इसी वैल्यू पे चार्ट घटेगा और बढ़ेगा। तो चलिए मान लो कीबोर्ड को हमने पढ़ाना में बेचा था लगभग 2500 रुपए का। कितने का? 2500 का। देखो ग्राफ अब चेंज हुआ। अब वैल्यू दे देते, कसिया में जो बेचा था हमने वह बेचा था 5000 रुपए का। देखो इनका भी बॉस आ गया, अभी छोटा हो जाएंगे। ठीक है? और उसके बाद से यहाँ पे जो रामकोला में हमने सेल किया था वो मान लो 6000 का। 3 से भी ज्यादा अमाउंट हो गया ना। चलो उसमें आ रहा है, मतलब अभी तक जो रिकॉर्ड है किसका है? कीबोर्ड का। और हाईएस्ट क्या क्या सेल हुआ है? 6000 तक। क्लियर है? अब चलो उसके बाद से और समझो। माउस, तो माउस पे आते हैं, मैंने बेचा था इसको 5000 रुपए का। ठीक है? और कसिया में हमने बेचा था 8000 रुपए का। इन सबका बड़ा हो गया, समझे? और मैंने माउस जो बेचा था कहाँ पे? रामकोला में, ज्यादा नहीं 2000 रुपए का बेचा था, तो ये छोटा ही होगा। बोलो। चलो लैपटॉप हमने बेचा था 25,000 का पडौना में, रामकोला कसिया में बेचा था 40,000 का, और रामकोला में बेचा था 50,000 का। अब देखो कितने छोटे छोटे आ गए। अब देखिए पीसी, तो पीसी हमने पटौना में 80,000, 40,000 और 30,000। अब मैं यहाँ पे आता हूं, और यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा सा इधर थोड़ा नीचे लाता हूं इसको। बहुत नीचे कर दिया क्या? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यह कुछ समझ में आ रहा है? इस चार्ट से क्या समझ में आ रहा है? बोलो कोई। इस चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो सेल किया है किस एड्रेस पे किया है? पीसी, और वो भी क्या? पडरौना। आपको सही कहां से पता चला? ध्यान देना, यह बताया जा रहा है कि यह पडरौना वाला रिपोर्ट है, यह कसिया वाला, यह रामकोला वाला। अब यह कीबोर्ड, यह माउस, यह लैपटॉप, यह पीसी, तो तुरंत यहाँ पे सीरीज देखेंगे और तुरंत यहाँ पे पीसी देखेंगे। पीसी कहाँ पे? पडरौना में। सेकेंड नंबर पे कसिया में। थर्ड नंबर पे रामकोला में। मतलब वैल्यू चेंज होता रहेगा और ग्राफ कम ज्यादा होता रहेगा, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इस डाटा को इंडिकेट करके दिखाते हैं। चलो इसमें मैं कुछ एडिट करके दिखाता हूं, तो कहां पे आ जाएंगे फिर से? डिजाइन में और एडिट डाटा आ गया ना फिर से। और मैं इस बार देखो पीसी का सबसे ज्यादा सेल हुआ था ना, कहां पे? पडौना का ना। चलो लैपटॉप हमने 1 लाख रुपए का बेच दिया। कितने का? 1 लाख रुपए का बेच। अब देखो बोलो, पडौना में बेचा गया सबसे ज्यादा क्या? लैपटॉप। समा रहा है? बोलो। तो चलो यह क्लियर है सबको कि चार्ट बनाते क्यों है, बनाने का प्रोसेस क्या है। तो कोई भी रिपोर्ट, कोई भी रैंकिंग दिखाना है, शो कराना है, इसका प्रयोग करके आप शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखा चार्ट टाइटल, तो क्या लिख दोगे? टाइटल क्या है इसका? सेल्स रिपोर्ट। हो जाएगा बाबू। अब देखो चार्ट में और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है? तो आते हैं और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है चार्ट स्टाइल, मतलब किस स्टाइल में आपको देखना चार्ट, वो देखो मेंशन कर सकते हो। देखो या देखो वैल्यू बता रहा है। आ रहा है बाबू? बोलो। ऐसे देखो इस पे वैल्यू बता रहा है, अच्छा दिख रहा है।
क्लियर बाबू? तो ये तरीके हैं, मतलब कौन सा स्टाइल देखना है आप यहाँ पे मेंशन करके देख सकते हो। ये अच्छा दिख रहा है, तो स्टाइल दिए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखो, स्टाइल के बाद यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम, मतलब जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा। आपको सर क्या कॉलम है और क्या रो में है, ठीक है? तो आप बताओ, यहाँ दिख रहा है ना, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, पीसी, बोलो। तो जो वहां पे कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, पीसी है वह नीचे आ जाएगा, जहाँ पे पढ़ौना कसिया रामकोला है। और पढ़ौना कसिया रामकोला किसमें चला जाएगा? उस ग्राफ में चला जाएगा। कैसे? स्विच रो एंड कॉलम। देखो अब बता रहा है कि पढ़ौना का डिटेल है, यह कसिया का है, और यह रामकोला का। देखो कलर एक और बढ़ गया इसमें, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप और पीसी ऐड कर दिया ना। तो बहुत समझदार है, ठीक है? तो आप लोग यहां से स्विच कर सकते हो। बोलो, कलर चेंज का ऑप्शन दिया है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ पे चेंज कलर, देखो हो रहा है। तो कौन सा लेना है वो ले सकते हो। वही लेआउट अगर यहाँ से नहीं, यहाँ से चूज करना है तो यहाँ से चूज कर सकते हो। देखो ये टेबल में दिखने लगेगा वर्क सीरीज, देखो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से इसका लेआउट क्या चाहिए, यहाँ से कलर क्या चाहिए, एड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। एड एलिमेंट्स में क्या क्या दिए हैं, तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी, वर्टिकल तो दिख ही रहा है डाटा। एक्सिस, टाइटल, तो यह भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है। तो देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ। रिपोर्ट मतलब कैसे देखना है, अगर नॉन कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब टाइटल कोई नहीं दिखेगा। सेंटर में कर देंगे तो सेंटर में, इनसाइड इनसाइड, इनसाइड बेस इनसाइड बेस, आउटसाइड इन आउटसाइड इन, डाटा के अलाउट दिख रहा है आपको। मतलब कैसे इसको शो करना है, कैसे इंडिकेट करना है, आप लोग यहाँ पे एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो करके देख लोगे ना आप लोग। तो ये आप लोग वैल्यू है, ठीक है, जैसा जैसा रहेगा, ठीक है। नॉन कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, विथ लिगेंड की कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, नो लिगेंड की कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। मतलब अलग अलग प्रोसेस है। टॉप कर दो, लेफ्ट कर दो, बॉटम कर दो, नॉन कर दो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप सेटअप कैसे देखना चाहते हो। और ये तो बता ही दिया हूं आपको। हाँ, ये डाटा बना चुका हूं, फिर से फ्यूचर में हमको चेंज करना हो तो कहां जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया, सेलेक्ट डाटा और ईडी डाटा, ठीक है। तो आ जाते हैं और ईडी डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो आ गया ना, क्लोज कर दिया। फिर से चेंज करना, ईडी डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर से शो हो जाएगा। काम कर लेके बढ़ा भी सकते हैं बाद में। उसके बाद अगला है सेलेक्ट डाटा, तो सेलेक्ट करेंगे तो देखो फिर से हमारा डाटा आ गया। और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो को बोलो, इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ाने का प्रोसेस क्या है, रेंज को हमको और भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि लिंकेड एंट्री सीरीज, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, एक्सिस लेवल। तो यहाँ पे देखो मैं आता हूं और यहाँ पे कुछ अनचेक कर देता हूँ। रामकोला हटा दिया, पीसी हटा दिया, लैपटॉप हटा दिया और कर दिया ओके। अब बताओ किसका किसका आ रहा है, पटरौना का और कसिया का। क्या मतलब इसका, मतलब डाटा तो बहुत सारे लोग हैं, कर ले जाओगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कर देते हैं रामकोला, अब देखो कर दिया पीसी। अभी लैपटॉप हमने नहीं दिखाया, ओके करेंगे, देखो सब दिखेगा, लेकिन अभी लैपटॉप वाला डाटा नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूं नहीं सर दिखाओ, फिर से क्लिक करूंगा, लैपटॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। आ गया लैपटॉप वाला भी, बोलो बताओ बाबू। तो कोई एरिया आपको नहीं शो कराना है तो आप हाइड भी कर सकते हो, यहां से भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। आप लोग करके देखना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, बना लोगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश डाटा, मतलब कुछ चेंज करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। और अगला चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप का मतलब बहुत मारेगा। चेंज चार्ट टाइप का मतलब
चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। कॉलम में है ना पहले से, हम आएंगे यहाँ पे और देखो अब हम सोच रहे हैं कॉलम में नहीं दिखाना, लाइन में दिखाना है, तो लाइन में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बोला ऐसा दिखाना कि सबको समझ में आ जाए, ऐसा मत दिखाना हमको खुद समझ में ना आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कर दूं कह दूं समझ के बताओ, तो खुद तुम कई मिनट लगेगा कौन किसका लाइन बेंड नहीं हुआ है, ये लाइन के रूप में बता रहा है। समझ रहा बाबू, इसीलिए इसमें देखो पाई ले लो, तो पाई में देखो परसेंटेज में ऐसे दिखाएगा, सब स्टाइल है अलग अलग, लो समझे। इसका ग्राफ सबसे ज्यादा है कीबोर्ड वाला, देखो दिख रहा है ना, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे चले जाओ और परसेंटेज में शो करा दो। लैपटॉप अब किसका किसका समझ आ रहा है, दिख रहा बाबू 1%, यह कितना है 3%, यहाँ पे 53%। ऐसे तो रिसीव होता है किसका डिमांड कितना है। जैसे मान लो हमने एक सर्वे किया, क्या किया, सर्वे किया, और मैंने सर्वे किया क्या, मैंने बोला चलो आज स्टूडेंटों को मैं बताऊंगा कोर्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने डीसी के बारे में बताया, एडीसी के बारे में बताया, ट्रिपल सी के बारे में बताया, ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन सभी लोग वोटिंग किए, कुछ लोग डीसी के लिए किए, कुछ लोग ट्रिपल सी के लिए किए, कुछ लोग डीसी, कुछ लोग एडीएफए, कुछ लोग टैली। तो हम यहाँ पे चार्ट में नहीं दिखा सकते, और यहाँ पे दिखा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, बोलो। तो बहुत सारा आ सकता है, आपका दिमाग लगाना है, ठीक है, कि कैसे कैसे रिपोर्ट हम शो करा सकते हैं। तो जैसा रिपोर्ट हो वैसे हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, हो जाएगा। तो यह हमारा चार्ट है। अब देखो चार्ट में यहाँ पे देखो इसका स्टाइल अलग अलग फिर से दे दिया है। अब इतना समझदार होकर लोगे, अब बोलो चलो कहाँ पे फिर से आए, कॉलम, ठीक है। तो हमने नॉर्मल कर लिया, लेआउट नॉर्मल कर दिया। अब देखो आगे आते फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में तो वो तो ऑप्शन है सेपेज वाला, मतलब जितना ऑप्शन है मैंने सब डिस्कस किया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो सभी लोग बना लेंगे, बोलो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, नहीं बोलेंगे सब, चलो अगला है स्क्रीनशॉट। यह ऑप्शन क्यों दिया है, देखो लिखा है टेक स्क्रीनशॉट। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग काम कर रहे हो और कोई इमेज, कोई इंटरफेस आपको चाहिए इमेज के रूप में, तो उस इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो ऑप्शन दिया है स्क्रीनशॉट के लिए, जो विंडो खुला हुआ उसका, या स्क्रीन क्लिपिंग, तो बोला स्क्रीन क्लिपिंग। देखो ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, बस क्या करूंगा यहाँ, बस यही स्क्रीनशॉट लेके अब कहाँ पे दिखाना है, हाँ एमएस वर्ड, बस आ गया। मतलब वहां से कट करके यहाँ पे इमेज ग्रुप में हमने शो करा दिया। मतलब स्क्रीनशॉट का मतलब यहाँ पे यही दिया है कि किसी स्क्रीन को जो खुला है पहले से, समझे, उसका क्या कर सकते हो, इमेज के रूप में कोई हिस्सा आप कट कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा ना बाबू, इसीलिए दिया गया है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ 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 क्या, हाँ कुछ भी खोल लो, खोल दे, देखिए व्हाट इज अमान, ये खुला है, ये हमको चाहिए, आ जाएंगे यहाँ पे और स्क्रीनशॉट पे आ जाएंगे, दिख रहा है आपको, बस ये तो पूरा स्क्रीन में ले सकते हैं, तो पूरा हमको नहीं चाहिए, कुछ हिस्सा चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग, आ गया, बस क्या चाहिए, बस इतना ही लगाना है, लिखना नहीं चाहते हैं, मेहनत पड़ रहा है, आगे बस हो गया, नोट्स बन गए, क्लियर है बाबू। तो यह तरीके हैं, ऐसे कंडीशन हम लोग स्क्रीनशॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कोई विंडो ना खुला हो तो बोलो, अगर मान लो हम कोई विंडो ही नहीं खोले हैं,
सबको स्क्रीनशॉट लेगा? नहीं, ये नहीं लेगा। इस एमएस वर्ड का ये है, डेस्कटॉप का लेगा। हाँ, जो डेस्कटॉप दिखता है, ठीक है, मतलब कुछ ना खुला तो कौन सा आएगा? जी, डेस्कटॉप आएगा। उस डेस्कटॉप के किस हिस्से को कट करके और इमेज ग्रुप में लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब इतना समझो, इमेज ग्रुप में आ जाता है। जो एडिटिंग इमेज में काम, जो इमेज इंसर्ट करा के करते हैं, वो काम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूर पड़ जाता है कभी कभी कि कोई ऐसा इंटरफेस है जो मैंने खोल के रखा है, जरूरी है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, अटेंशन कौन सा लेना है यार, डाउनलोड करके स्पेस रहेगा आज ही जरूरी है, कल से उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो बस वहीं से डायरेक्टली क्लिक कर लो, अल्लाह के यहाँ पे छोड़ दो और नोट्स बना लो, काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसका इस्तेमाल करके चेक करना, देखना, इस्तेमाल करना। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो, हो जाएगा? आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे आते हैं, देखो एफ आर ऑफिस दिया है ना यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये जो ऑप्शन दिए